सेशन में आपका स्वागत है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव में काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत डिटर्मिनर एडजेक्टिव के काइंड्स देख रहे हैं। हमने डिटर्मिनर एडजेक्टिव के 9 काइंड्स में से अभी तक 6 काइंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। पिछली क्लास में हमने डिटर्मिनर एडजेक्टिव के एक काइंड रिलेटिव एडजेक्टिव को देखा था, जहां हमने रिलेटिव एडजेक्टिव के साथ ही रिलेटिव प्रोनाउन को भी देखा था, जहां हमने देखा कि रिलेटिव एडजेक्टिव और रिलेटिव प्रोनाउन क्रमशः एडजेक्टिव तथा प्रोनाउन का कार्य करने के साथ ही दो या दो से अधिक वर्ड्स, क्लॉजेज या सेंटेंस को रिलेट करने या कनेक्ट करने का भी कार्य करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि रिलेटिव एडजेक्टिव तथा रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजंक्शन होते हैं, क्योंकि कंजंक्शन का ही कार्य होता है दो या दो से अधिक वर्ड्स, क्लॉजेज या सेंटेंस को रिलेट करना या कनेक्ट करना। इस तरीके से हमने वहाँ पे देखा था रिलेटिव एडजेक्टिव और रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो कंजंक्शन का भी कार्य कर रहे थे। अब इस क्लास में हमारा अगला जो एडजेक्टिव हम देखेंगे वो हमारा होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। इम्फैटिक को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पिछली क्लास में हमने देखा था रिलेटिव एडजेक्टिव, इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी हमने। 4 वर्ड थे हमारे, विच, वाट, वाट एवर और विच एवर, जिनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। उसके बाद हमने रिलेटिव प्रोनाउन को भी देखा था। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे ये 6 वर्ड्स जो हैं इनकी हमने चर्चा की थी, जहाँ पे हमने कहा था कि ह्यूमन बींग्स के लिए हु, हुम और हुज का प्रयोग किया जाता है, जहाँ सब्जेक्टिव केस हु है, ऑब्जेक्टिव हुम है और पॉजेसिव केस है हुज। ऐसे ही अगर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं तो विच, वाट और ऑफ विच ये प्रयोग होते हैं उनके लिए। और कैसे प्रयोग होते हैं, कैसे ये, क्योंकि ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन क्या करते हैं, प्रोनाउन नाउन की रिपीटिशन को रोकते हैं, रोकने के लिए नाउन की जगह पे ही प्रयोग होते हैं। तो ये हमने देखा था, ये ऐसा प्रोनाउन था जो नाउन को रिप्लेस भी कर रहा था, साथ ही साथ जो है दो क्लॉजेज को जोड़ने का भी कार्य कर रहा था, इसलिए हमने इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा था। तो हम इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली थी। अब आज हम जो है हमारा अगला जो डिटर्मिनर एडजेक्टिव है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसकी चर्चा करते हैं। यदि हम इनके नामकरण, इसका नामकरण जो है, देखिए इसका नाम क्या है, नाम है इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव। हम जानते हैं कि यदि हम इसके नाम की मीनिंग ले लें, यानी अच्छा, नामकरण का इंग्लिश होता है, ये जान लीजिए, नामकरण होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, यदि हम नॉमेनक्लेचर यानी इसके नामकरण की बात करें कि जो उसका नाम पड़ा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये किस आधार पर पड़ा है, यदि हम इसकी मीनिंग देख लें, यहाँ पे जो वर्ड प्रयोग हुए इनकी मीनिंग देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। चलिए, तो ये जो हमारा यहाँ पे वर्ड है पॉजेसिव, इसका वर्ब फॉर्म है पोजेज, जिसकी मीनिंग होती है टू हैव समथिंग, या हम कह लें टू ऑन समथिंग। टू हैव समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का पास में होना, अर्थात किसी चीज़ का अधिकार में होना। या दूसरी जो मीनिंग है इसकी, टू ऑन समथिंग, ऑन यहाँ वर्ब का कार्य करे। टू ऑन समथिंग मतलब है किसी चीज़ का मालिक होना, या हम कह लें किसी चीज़ पर अधिकार रखना। तो पोजेस का मतलब आप कह सकते हैं किसी चीज़ पर अधिकार होना, कोई चीज़ अधिकार में होना। तो जैसा हमने देखा कि इसकी मीनिंग के आधार पर यदि हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की डिफिनीशन की बात करें तो अब हम कह सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के साथ उस पर अधिकार दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया वर्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। यानी अ वर्ड, देखिए यहाँ क्या डिफिनेशन निकल के आई, अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो पोजेशन ओवर इट। इट मतलब इसी नाउन, जो नाउन या प्रोनाउन
के साथ में ये वर्ड प्रयोग भी होगा और उस नाउन के ऊपर ये क्या करेगा, पोजीशन भी दर्शाएगा। तो ऐसा जो वर्ड होगा वो कहलाएगा हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हमें यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है कि यह वर्ड जो होगा वो नाउन के साथ अर्थात नाउन के पूर्व ही प्रयोग होगा, क्योंकि यह एक क्या है, डिटर्मिनर एडजेक्टिव का एक काइंड है। हमारा जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है डिटर्मिनर एडजेक्टिव का ही एक काइंड है। और हम जानते हैं डिटर्मिनर एडजेक्टिव कैसे प्रयोग होते हैं, ये जिस नाउन के लिए प्रयोग होते हैं उस नाउन के साथ में ही और उस नाउन से ठीक पहले ही प्रयोग होते हैं। तो यानी ये जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव जिस वर्ड को हम कह रहे हैं वो क्या होगा, पहली बात ये होगी कि ये नाउन के साथ और उस नाउन से पहले ही प्रयोग होगा। और दूसरी बात क्या है इस वर्ड के बारे में कि यह वर्ड जो होगा ये अपने साथ जो प्रयोग होने वाला नाउन है उसके ऊपर पोजीशन दर्शाएगा, तब हम ऐसे वर्ड को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। हमने प्रोनाउन को पढ़ते समय इसकी डिटेल में चर्चा की थी, प्रोनाउन की हमने डिटेल में चर्चा की थी, जहां हमने बात की थी कि हम प्रोनाउन को 3 पर्सन में बांट करके देखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में हमने बात की थी, फर्स्ट पर्सन में हमारे जो प्रोनाउन होते हैं आई और वी होते हैं। ये सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग केस होते हैं। ये हो गए फर्स्ट पर्सन में आई और वी। सेकंड पर्सन में हमारा एक ही प्रोनाउन रखा जाता है और थर्ड पर्सन में हमारे 4 प्रोनाउन हैं, ही, सी, दे और एक होता है इट। तो ये हमारे ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। और ये सब क्या है, ये सब्जेक्टिव केस हमने यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये सब्जेक्टिव केस हैं, इनकी हमने डिटेल में चर्चा की थी प्रोनाउन में। आप वहाँ जा कर के वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, वहाँ पे हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव की भी चर्चा की थी डिटेल में। लेकिन हम यहाँ एक बार देख लेते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव को फिर से, ताकि हमारा एक बार और बढ़िया से रिवीजन हो जाए। तो हम जानते हैं कि ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं इन सभी के लिए क्या होते हैं, हमारे अलग अलग पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और उनके पॉजेसिव एडजेक्टिव के जो फॉर्म है वो आप देख सकते हैं यहाँ। अभी हमने बात की आई का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है वो है माई। वी का आवर है। ये दोनों क्या थे, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। ये हमारा क्या है, ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है जिसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर। और ये हमारे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है जिसमें ही का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होता है, जो फॉर्म होता है हिज होता है, सी का हर होता है और दे का देयर होता है और इट का जो है इट्स होता है। ये इसके फॉर्म है। अब हम यहाँ पे एक बात की चर्चा करेंगे कि भाई ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो प्रयोग हो रहे हैं ये क्या करते हैं, ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो हमारे ये नाउन को रिप्लेस करते हैं, जबकि हमने पढ़ा है नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो है जो वर्ड आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन नाउन का हम जानते हैं नाउन के कई केस होते हैं। नाउन अगर सब्जेक्ट के स्थान प्रयोग हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस में है, अगर ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में है, और उसका एक केस होता है हमारा पॉजेसिव केस। तो यदि पॉजेसिव केस का जो नाउन है उसे हम रिप्लेस करते हैं, उसे हम हटा करके किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करते हैं उसे, तो वहाँ पे जो वर्ड प्रयोग होता है उसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए पॉजेसिव नाउन को हटाया हमने तो हम जान रहे हैं नाउन को हटा रहे हैं तो हमें पॉजेसिव प्रोनाउन कहना चाहिए इसे, लेकिन हम इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं क्योंकि ये डिटर्मिनर एडजेक्टिव की तरह कार्य करने लगता है, डिटर्मिन करने लगता है, क्योंकि ये इसके बाद आने वाला नाउन निर्धारित है कि भाई जैसे हिज आ गया, देखिए हिज आ गया तो हिज के बाद आने वाला जो नाउन है ये डिटर्मिन कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया कि इसके बाद आपको एक क्या इसने जो रिप्लेस किया मतलब इसके बाद आपको एक नाउन प्रयोग करना ही होगा, इसने ये निर्धारित कर दिया। और हिज जो है ये किसके लिए आया, एक मेल को ही, मेल वाले पॉजेसिव केस को ही रिप्लेस करके आया है। अब हम इनकी देखिए यहाँ पे आप देखिए जैसे यहाँ पे राम्स, ये देखिए है पॉजेसिव केस में नाउन है, राम्स फादर है, तो राम पॉजेसिव केस का ये नाउन है राम्स। इसको रिप्लेस किया हमने, देखिए क्या किया हमने यहाँ पे राम। अगर राम के फादर को कोई थर्ड पर्सन राम के फादर के बारे में बोल रहा है तो राम के लिए वो हिज का प्रयोग करेगा, हिज फादर हो जाएगा। लेकिन अगर राम ने खुद बोला, अगर अपने पिता के बारे में खुद बोल रहा है तो राम अपने लिए माई का प्रयोग करेगा, चूँकि वो आई लगा था।
आई के हिसाब से माई का प्रयोग करेगा। यदि राम के सामने एक मित्र है और वो राम से बोल रहा है तो वो यू राम के लिए लगाएगा, तो उसका पॉजेसिव केस योर हो जाएगा, योर फादर। ऐसे देख सकते हैं अगर एक फीमेल हो सीता, देखिए ये पॉजेसिव केस का नाउन है जिसको रिप्लेस किया गया, कोई थर्ड पर्सन सीता के बारे में बोल रहा है, सीता की फैमिली के बारे में, तो वो हर का प्रयोग करेगा। ऐसे बॉयस स्कूल है, देखिए ये प्लूरल में हमारी व्यवस्था क्या होती है, प्लूरल में हम अपॉस्ट्रोफी लगा करके छोड़ देते हैं, उसके बाद नाउन रख देते हैं जिसमें पोजेशन दर्शाना होता है। तो अब बॉयस स्कूल के बारे में अगर बॉयस खुद बोल रहे हैं तो वो क्या लगाएंगे, आवर लगाएंगे, क्योंकि वो वी का प्रयोग करेंगे, वी के हिसाब से लग गया आवर। अगर कोई अन्य बोल रहा है उनके बारे में तो वो बोलेंगे देयर, दे के हिसाब से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव केस हैं इसके। तो यहाँ आप देख सकते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव के केस। अब हमारा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे बना रहता है, चलिए हम पॉजेसिव एडजेक्टिव को पहले समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसा कि अभी हमने बात किया पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारे जो हैं, देखिए उनके फॉर्म ये हैं, आई का माई है, वी का आवर है, यू का योर है, ही का हिज है, सी का हर है, दे का देयर है और इट का इट्स है। और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं और कैसे डिटर्मिनर एडजेक्टिव हैं, तो इनके पश्चात सदैव एक नाउन का प्रयोग होगा, इस बात का ध्यान रखना होता है हमें। तो देखिए यानी इनकी पहचान ही यही है कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं तो इनके पश्चात आपको जो है एक नाउन प्रयोग होगा। हालांकि ये पॉजेसिव, देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन का भी हम केस देखते हैं और इनकी उनसे तुलना करते हैं, तब हमें समझ में आएगा। जब हम देखेंगे वहाँ पे पॉजेसिव केस में सब के केस तो अलग हो जाते हैं, लेकिन जो ये ही वाला जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसका जो फॉर्म हिज है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी कार्य करता है और यही फॉर्म इसका पॉजेसिव प्रोनाउन के केस में होता है। तो हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है या पॉजेसिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो हम उस केस में अब हमें क्या जानना होगा, अब हम कैसे अंतर कर सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर ये एडजेक्टिव का कार्य पॉजेसिव एडजेक्टिव का कार्य करेगा, जब भी करेगा, तो इसके बाद आपको एक नाउन रखना ही रखना है। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दिस इज माई, चाहे आप माई लगा लीजिए, आवर लगा लीजिए, योर लगा लीजिए, हिज, जिसके लिए आप प्रयोग करना चाहते हैं, उसके बाद एक नाउन है, देखिए पेन, यानी यह मेरी पेन है, या हमारी पेन है, या तुम्हारी पेन है, या उसकी पेन है, लड़के के लिए बोल रहे हैं उसकी पेन है, या लड़की के लिए उसकी पेन है, या उनकी पेन है, कई लोग हैं। ये तो हो गया, देखिए यहाँ पे हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट वाले पार्ट में चला गया। देखिए ये चूंकि वर्ब यहाँ से स्टार्ट हुई फाइनाइट वर्ब, तो ये प्रेडिकेट वाले पार्ट में हमने देखा। अब आप इसे सब्जेक्ट वाले पार्ट में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ब यहाँ से, ये प्रेडिकेट पार्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट का पार्ट है। सब्जेक्ट के पार्ट में भी देखिए यहाँ पे इसके बाद एक नाउन प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पे नाउन प्रयोग किया गया, माई, आवर, ये आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद ब्रदर्स, ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा पुअर की हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हो गया, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन का जो फॉर्म होता है, अभी हम वो देखते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे और उनसे इनकी तुलना करेंगे। अभी ये देख लीजिए, अब आवर का जो पॉजेसिव प्रोनाउन केस है, जो हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव देखा वो आवर है, और ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन जो है, अब देखिए यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे प्रयोग हुआ है। क्या ये सेंटेंस सही है? अगर हम देखें, हम जानते हैं कि कभी भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक नाउन हो सकता है या एक प्रोनाउन हो सकता है। एक नाउन हो सकता है या नाउन की जगह पाने वाला एक प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य वही करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस, चूंकि इसका तो यहाँ से हमारा क्या प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है, और सब्जेक्ट पार्ट में एक ही वर्ड है, तो एक ही वर्ड जो है या तो वो नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए। तो इसलिए देखिए ये प्रोनाउन प्रयोग किया गया। अगर आप यहाँ आवर प्रयोग कर देते तो ये गलत होता। यहाँ आवर्स का मतलब है, हम देखेंगे अभी कि ये क्या गया, आवर्स ने नाउन को रिप्लेस कर दिया गया है। नाउन को रिप्लेस कर दिया है, कौन सा नाउन को, जैसे ही आवर्स का मतलब है आवर कंट्री, आवर का मतलब है आवर कंट्री, तो ये दो देखो, दो वर्ड की जगह पे एक ही वर्ड प्रयोग किया गया, आवर कंट्री की जगह आवर्स प्रयोग कर दिया गया। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है, इसकी चर्चा हम करते हैं। अगर तो हम देखते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में यदि नाउन के रिपीटिशन को रोकना है, यानी नाउन कहीं पे एक बार आ रहा है, उसके रिपीटिशन को रोकना है, तो आप क्या मतलब, एक ही नाउन एक सेंटेंस में एक से अधिक बार नहीं प्रयोग होना चाहिए।
अगर एक बार प्रयोग हो चुका है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एक दूसरा वर्ड लाएंगे जो प्रोनाउन का कार्य करेगा, नाउन की जगह पे आएगा। और हमें साथ ही साथ यहाँ पोजेसन भी दर्शाना था, तो पोजेसन भी दर्शाना होगा और नाउन का भी कार्य करना होगा, तो हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना होगा। तो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ बेहतर उपयोग है, कंट्री जो है वो इधर प्रयोग हो चुका है। तो या तो आप यहाँ पे अगर हम यहाँ लगा लें आवर कंट्री, तो कंट्री दो बार रिपीट हो जाएगी, तो कंट्री का रिपीटिशन ना हो, इसलिए एक तो कंट्री, दूसरे नंबर में यहाँ उस पर इस कंट्री पे अधिकार भी जताना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, चूंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव हमें यहीं रखना होता, आवर कंट्री हम रखते हैं, लेकिन आवर कंट्री अगर हम यहाँ रख दें, हम ऐसा भी लिख सकते हैं आवर कंट्री इज अ पॉपुलस, लेकिन फिर पॉपुलस के बाद भी पॉपुलस भी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने बार क्या मान रहा है, अपने पास बाद एक नाउन मांग रहा है। तो इसलिए ये हमारा जो नाउन है ये रिपीट ना हो, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे प्रयोग कर दिया पॉजेसिव प्रोनाउन का। तो ये सेंटेंस सही है, आवर्स इज अ पॉपुलस कंट्री, ये सेंटेंस है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले कभी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे आप, यानी आर्टिकल्स ए एन या द का प्रयोग नहीं किया जाता है कभी इनके पहले, इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रोनाउन के काइंड्स में हमने प्रोनाउन के जब काइंड्स देखा था हमने, तो वहाँ पे प्रोनाउन जो पॉजिटिव प्रोनाउन है हमारा, उसकी हमने चर्चा की थी। हम एक बार उसकी तुलना जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव से कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। पहली बात तो हम देखते हैं, क्या अभी हमने बात की पॉजिटिव प्रोनाउन के फॉर्म, आप देख सकते हैं, देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन के फॉर्म क्या हैं, ये फॉर्म है उनके, देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन के फॉर्म है माइन, यानी आई के लिए माइन का प्रयोग हुआ, वी के लिए आवर्स का प्रयोग हुआ, यू के लिए योर्स का प्रयोग हुआ, ही के लिए हिज का ही प्रयोग हो रहा है, देखिए वहाँ एडजेक्टिव में भी हिज का प्रयोग हो रहा था, और सी के लिए हर्ष का प्रयोग हुआ, इट्स नहीं होता यहाँ पे, प्रोनाउन केस नहीं होता, देखिए ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है ये, प्रोनाउन नहीं होता। इट का जो है पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं केस नहीं होता है इट का, ये ध्यान रखेंगे। और देयर, देखिए यहाँ देयर, दे का देयर्स हो गया। तो हम अगर बात करें कि इसके एडजेक्टिव केस को देखें, तो यू माई का क्या, माइन का था माई, आवर्स का था आवर, और इसका है यू, और इसका है क्या, इसका हिज ही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसका क्या है, इसका है हर, और इट का तो पॉजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है, और इसका है देयर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसके किसके चेंजेस आए, देखिए यहाँ पे चेंजेस किस किस चीज़ के आए हैं, आप देखेंगे माइन यहाँ पे है, यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव माई है, तो यहाँ पे चेंज है। जबकि इसमें देखिए ये जो प्रोनाउन है हमारा, प्रोनाउन है उसी में यस लगा कर, जो एडजेक्टिव फॉर्म है इसका उसी में यस लगा करके प्रोनाउन फॉर्म बना दिया गया। ऐसे यू में देखिए क्या है, यू का योर होता है, अच्छा इसका योर होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इसमें योर्स कर दिया गया, यस लगा दिया गया। हिज, देखिए हिज ऐसा एडजेक्टिव है, या कह लें ऐसा फॉर्म है जो चाहे एडजेक्टिव हो चाहे प्रोनाउन हो, दोनों ही केस में क्या है उसका फॉर्म वही है। तो आप इसे देख करके ये नहीं बता सकते, जब तक सेंटेंस प्रयोग ना हो तब तक नहीं बता सकते आप ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है। हर का तो बता सकते हैं, देखिए इसमें हर, तो देखिए मैक्सिमम ये हमारे कितने हो गए, 1 2 और ये 3 और ये 4 हो गए, 4 वर्ड ऐसे हो गए हमारे जो क्या हुआ है, जिसमें यस लगा करके इनका पॉजेसिव प्रोनाउन बना दिया जा रहा है। बाकी 2 के चेंज, एक का तो चेंज ही नहीं है और एक का ही चेंज है केवल, हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इनके प्रयोग की हम बात करते हैं। तो हमने देख लिया, इनका केस देख लिया पहले तो, कि ये किस तरीके से इनका क्या फॉर्म होता है, कैसा रूप होता है इनका, पॉजेसिव प्रोनाउन किस कैसे रहते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे रहते हैं। अब दूसरी बात आती है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन से पहले होता है। हमने बताया पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है डिटरमिनेंट एडजेक्टिव है, इसलिए उसके बाद एक नाउन होना चाहिए, और उस नाउन पे ये क्या करता है, उस नाउन पे ये पोजेशन दर्शाता है। जबकि पॉजेसिव, अगर हम पॉजेसिव नाउन का प्रयोग, पॉजेसिव नाउन का प्रयोग नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए नाउन के स्थान पर होता है। आइए हम यहाँ देखते हैं। अब हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करने वाले हैं। पॉजेसिव जो हमारा प्रोनाउन है इसका प्रयोग नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए होता है, और क्या होता है देखिए, नाउन के
मतलब नाउन के रिपीटिशन को रोकेगा और नाउन को क्या करेगा, दूसरी जो नाउन पहले प्रयोग हो चुका है उस नाउन के रिपीटिशन को रोकेगा और साथ ही साथ उस पर पोजीशन भी दर्शाएगा। ये चीज़ हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन को कैसे प्रयोग करते हैं। इसे हम सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिस्से में प्रयोग करके देखेंगे। हम जानते हैं हमारा एक सेंटेंस जो होता है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। हमारा जो सेंटेंस है इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, और हम इसे बहुत आसानी से बांट सकते हैं। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, सेंटेंस को दो हिस्से में बांट सकते हैं। प्रेडिकेट वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ से फाइनाइट वर्ब स्टार्ट होती। फाइनाइट वर्ब के बाद पूरा जो वर्ड है वो प्रेडिकेट का पार्ट बन जाते हैं। उसके पहले फाइनाइट वर्ब के जो पहले रहते हैं वो सब्जेक्ट का हिस्सा होते हैं। तो ये पूरा हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसके आधार पे हम बात करेंगे। देखिए क्या होगा कि हम प्रेडिकेट के पार्ट में पहले हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट के पार्ट में जो है पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे होता है। प्रेडिकेट के पार्ट में मतलब क्या है कि फाइनाइट वर्ब के पश्चात प्रयोग होगी। यानी हमारा जो अब हम पढ़ने वाले पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे प्रयोग होने वाले हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन जो है हमारा दो तरीके से प्रयोग होगा। एक होगा सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले पार्ट में और दूसरा होगा सब्जेक्ट के प्रेडिकेट वाले पार्ट में। तो हम पहले देख रहे हैं प्रेडिकेट वाले पार्ट में पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करते हैं। प्रेडिकेट वाले पार्ट में कहने का मतलब है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग फाइनाइट वर्ब के बाद होगा, क्योंकि फाइनाइट वर्ब के बाद ही हमारा क्या होता है, सारा प्रेडिकेट का हिस्सा होता है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में आए हुए नाउन को प्रेडिकेट पार्ट में रिपीट होने से बचाया गया है। साथ ही सब्जेक्ट पार्ट में आए हुए नाउन पर पोजीशन भी दर्शाया गया है। अर्थात नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए जो वर्ड आएगा वो प्रोनाउन होगा तथा यह वर्ड पोजीशन भी दर्शा रहा है, इसलिए इसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। आप इन तीनों एग्जाम्पल में ये देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है, ये है सब्जेक्ट का पार्ट। सब्जेक्ट के पार्ट में देखिए पेन आ चुका है। पेन आ चुका है तो पेन फिर बाद में नहीं आना चाहिए। इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए देखिए हम ये यहाँ वर्ड लगाना है रिपीटिशन को रोकने के लिए, और साथ ही इस पे पेन पे पोजीशन भी दर्शाना है। तो हम देखिए अगर हमें इसके रिपीटिशन को रोकना है तो हमें क्या करना है, एक वर्ड लाना था जो प्रोनाउन का कार्य करता, तो वो तो हो गया प्रोनाउन। साथ ही साथ क्या करना था, इस नाउन पे जो पहले नाउन आ चुका है इस पर पोजीशन दर्शाना था। इसलिए अब हमें अब क्या चाहिए, पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए। नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन चाहिए और उस नाउन पे पोजीशन भी दर्शाना है, इसलिए पॉजेसिव केस चाहिए। तो हमने पॉजेसिव वाला केस लगाया देखिए यहाँ पे। और आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं कि इसके ये मतलब आप यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगा सकते थे। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या चाहिए होता है, वो जिस नाउन पे पोजीशन दर्शा रहा होता है वो नाउन उसके बाद चाहिए होता है हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसीलिए क्या किया गया, यहाँ सब्जेक्ट वाले पार्ट में एक नाउन आया हुआ था, इस नाउन के रिपीटिशन को रोका इस वर्ड ने और इस पे पोजीशन भी दर्शाया। तो आप कह सकते हैं दिस पेन इज योर्स ऐसे। और ये प्रेडिकेट के पार्ट में प्रयोग हुआ है। इसमें देखिए इसमें भी प्रेडिकेट के पार्ट में यहाँ प्रयोग हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप सब्जेक्ट पार्ट में आया हुआ है हमारा नाउन बुक है, देखिए बुक्स है। तो बुक्स के रिपीटिशन को रोकना है हमें और साथ ही साथ इस बुक्स पे पोजीशन भी दर्शाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजेसिव केस का प्रोनाउन प्रयोग किया। दीज बुक्स आर माइन, इस तरीके से हमने यहाँ प्रयोग किया। आगे देखिए यहाँ पे दिस कॉपी, यहाँ नाउन आ चुका है, इस नाउन के रिपीटिशन को इधर रोकना है और साथ ही क्या करना है, इस नाउन पे वो दर्शाना। अच्छा यहाँ पे आप ये अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे अगर ये नाउन के रिपीटिशन करने का हमें अलाउड होता कि नाउन के परमिशन होती है हमके नाउन के रिपीटिशन को अब जो है अलाउ किया गया होता, तो देखिए क्या होता है यहाँ, तब आप पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं योर। यानी योर्स ने किसको रिप्लेस किया है, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो योर पेन को रिप्लेस किया है, यानी दिस पेन इज योर पेन। हम ऐसे कहते हैं दिस, तब हमें एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता दिस पेन इज योर पेन, तो लगता है कि यह पेन तुम्हारी पेन है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या होता, इसने पेन को रिपीटिशन हो जाता। तो हम कह सकते हैं पॉजेसिव जो हमारा प्रोनाउन है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव और उस नाउन जो नाउन पहले ही आ चुका है उस नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए इन दोनों को रिप्लेस करके आता है। यानी आप कह सकते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और वो नाउन जो पहले ही प्रयोग हो चुका है इन दोनों को रिप्लेस करके हम एक वर्ड लगा देते हैं यहाँ पे,
देखिए यू योर लगा रहे थे तो योर के हिसाब से योर्स कर देंगे बस। ऐसे यहाँ पे अगर हम लगाना चाहते थे दिस बुक्स आर माई बुक होती, क्या माई बुक्स होती, ये होती माई बुक्स, ऐसे होता है। लेकिन तो ये रिपीट हो जाता, तो हमने इन दोनों पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये नाउन जो पहले ही आ चुका है इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए और इस पे पोजीशन भी दर्शाया जाए इसलिए प्रोनाउन का पॉजेसिव केस लगाया हमने। ऐसे दिस कॉपी इज आवर्स, आवर्स का मतलब हुआ आवर कॉपी, आवर कॉपी। तो इसने पॉजेसिव केस के प्रोनाउन मतलब पॉजेसिव केस के एडजेक्टिव और साथ ही जो नाउन पहले आए हुए उसके रिपीटिशन को रोका, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन लगाया। अब हम देख लेते हैं, हमने देखा ये प्रेडिकेट के हिस्से में प्रयोग हुआ, देखिए हर जगह प्रेडिकेट के हिस्से में प्रयोग किया गया इसे। तब जब इसका मतलब जब प्रेडिकेट के हिस्से में प्रयोग करना होता है तब क्या होता है, तब हमारा नाउन जो है सब्जेक्ट वाले पार्ट में आ जाता है। और इसका मतलब अभी ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस नाउन पे अधिकार जताना है वो नाउन यदि सेंटेंस में पहले ही आ जाए और उस पर अधिकार जताने वाला वर्ड, जिस वर्ड से हम उस पर पोजीशन दर्शाना चाहते हैं, वो उस वर्ड के बाद और हम क्या फाइनाइट वर्ब मतलब कि हम कह लें प्रेडिकेट वाले हिस्से में उस वर्ड को लाना चाहते हैं, तो अब क्या करें, तब आप प्रोनाउन ही प्रयोग करेंगे। इसका मतलब जिस नाउन पर अधिकार जताना है आपको, यदि वो नाउन पहले प्रयोग हो जाता है और आप जिस वर्ड को प्रयोग करने वाले हैं, जिसके माध्यम से उस नाउन पे पोजीशन दर्शाने वाले हैं, वो बाद में आ रहा है वो वर्ड पोजीशन दर्शाने वाला, तो वो वर्ड आप पॉजेसिव एडजेक्टिव ना रख करके पॉजेसिव प्रोनाउन रखेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर आता तो वो उस नाउन के ठीक पहले प्रयोग होता, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाले पार्ट में, सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले पार्ट में प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन जो है इसका प्रयोग कैसे होता है, यानी हम कह लें फाइनाइट वर्ब के पहले पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे होता है, ये हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ हम एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि सब्जेक्ट पार्ट में ही आए हुए नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए तथा उस नाउन पर पोजीशन दर्शाने के लिए हमने क्या किया, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे हम देखने से पहले एक स्ट्रक्चर को हम ध्यान दे लेते हैं। पहले दो एग्जाम्पल को हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल तो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ इस एग्जाम्पल देखिए, ये हो गया प्रेडिकेट का हिस्सा, ये हो गया सब्जेक्ट का हिस्सा। अब सब्जेक्ट वाले हिस्से में देखिए योर ब्रदर आ गया, यहाँ पे योर ब्रदर आ गया, एक नाउन आ चुका है। हम कहना चाहते हैं आपका भाई और मेरा भाई, तो देखिए ब्रदर तो आ चुका है, नाउन आ चुका है। तो दूसरी बार आपको देखिए, दूसरी बार माई ब्रदर की जगह क्या, माई ब्रदर अगर हम कर दें यहाँ माई ब्रदर, तो ये रिपीट हो गया, ब्रदर क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो हम जानते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये नाउन, इन दोनों को रिप्लेस करके हम इसके हिसाब से प्रोनाउन लगा देंगे। तो माइन हो गया, माइन का मतलब माई ब्रदर। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, ये देखिए सब्जेक्ट वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले हिस्से में ये उपयोग किया गया है और ये नाउन जो आ चुका है उस नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए ये प्रयोग किया गया। ऐसे दूसरे हम देख सकते हैं अब माई मेंटलिटी, तो देखिए यहाँ पे नाउन है मेंटलिटी, मेंटलिटी के बाद अब हिज लगा दिया गया। अब हिज को देखने से तो आपको लगेगा कि भाई ये प्रोनाउन की, ये क्या है, प्रोनाउन या एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग होता है। लेकिन इसके बाद देखो नाउन नहीं है, इसके बाद नाउन नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, आप ये इसे प्रोनाउन की तरफ प्रयोग किया गया है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखते हैं प्रोनाउन की तरफ प्रयोग किया गया, तो हिज का मतलब है यहाँ पे हिज मेंटलिटी, हिज मेंटलिटी इसकी जगह प्रयोग किया गया है हिज, क्योंकि इन दोनों को हटा करके ये पॉजेसिव एडजेक्टिव था, पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म इस भी इसका यही है, तो इसकी जगह ये प्रयोग किया गया है। तो आप इन दोनों सेंटेंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे भी नाउन को, जो नाउन सेंटेंस में आ चुका है उसके रिपीटिशन को रोकने के लिए और साथ ही साथ उस नाउन पे पोजीशन भी दर्शाना है, इसके लिए वर्ड का प्रयोग किया गया, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ। अब हम अगले सेंटेंस, इस सेंटेंस की बात करते हैं। इस सेंटेंस को बात करने से पहले हम देखते हैं, हमने एक स्ट्रक्चर की बात की है बार बार कि भाई क्या होता है, हमारा एक नाउन होगा, इसके पहले हम एडजेक्टिव जब पढ़े हैं, हमने एडजेक्टिव देखा तो वहाँ पे हमने इसकी चर्चा की है, ये वाला स्ट्रक्चर, यानी एक नाउन होता है, उसके बाद प्रीपोजिशन होता है, फिर एक नाउन होता है। यदि ये नाउन अगर आप सिंगुलर रखते हैं, यदि यानी ये काउंटेबल होता है, तो आप इसको हमेशा प्लूरल रखना होता है। यानी ये अगर हमेशा क्या है, अगर ये काउंटेबल होता है तो इसे हमेशा प्लूरल रखना होता है इस स्ट्रक्चर में। अगर ये अनकाउंटेबल होता है तो सिंगुलर, चूंकि सिंगुलर रखना होगा, चूंकि
क्योंकि यहाँ पे इसका प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता अगर अनकाउंटेबल है। तो ये बात ध्यान रखना, जब काउंटेबल होगा तो हमेशा इसे प्लूरल रखना होगा हमें। और यदि यहाँ नाउन ना होकर के प्रोनाउन हो जाए तो हम जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन प्रयोग होता है वो ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रयोग होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर प्रोनाउन आप रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में आपको रखना है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रखना है। अब हम यहाँ बात करने वाले इस बात की कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो ये क्या होता है, ये सिलेक्शन के लिए ऐसे स्ट्रक्चर से सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन मतलब चयन किया जाता है। इसका मतलब इधर जितने लोग हैं, अगर अकाउंटेबल है तो कई लोग होंगे, इधर कई वस्तुएं होंगी भाई, क्योंकि प्लूरल होगा। तो इसमें से कुछ को चुनने के लिए, कुछ का सिलेक्शन करने के लिए, कुछ का चयन करने के लिए, उसी में से कुछ का, ये जो नाउन आएगा उसी में से कुछ का चयन करने के लिए यहाँ पे ये नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सिलेक्शन वाला बोध होता है, उस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए हम एग्जाम्पल में ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या आ जाएगा, द फ्रेंड ऑफ योर्स। देखिए योर्स का मतलब है यहाँ योर फ्रेंड्स, योर का मतलब होता है योर फ्रेंड्स। अब देखिए आपके बाद रखा जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए, योर फ्रेंड्स होना चाहिए, प्लूरल, जो कि अकाउंटेबल है। योर फ्रेंड्स यानी यहाँ बात की जा रही तुम्हारे कई मित्रों में से वह मित्र। देखिए इसे डेफिनेट कर दिया गया और सिंगुलर रखा गया, यानी एक मित्र की बात की जा रही है। जो द आया आर्टिकल इसने डेफिनेट किया और ये सिंगुलर है, तो इसका एक मित्र की बात की जा रही है, यानी उसके कई मित्र हैं, कई मित्र में से एक मित्र। तो इसने कहा योर्स का मतलब है देखिए योर फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड फिर से रिपीट ना हो जाए, इसलिए इसके रिपीटिशन को रोकना था। पहली बात तो इसके रिपीटिशन को रोकना था, दूसरा क्या करना था, इस नाउन पे पोजीशन भी दर्शाना था। तो हमें यहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ा, और कौन सा प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन प्रयोग करना पड़ा। और प्रीपोजिशन के बाद देखिए पॉजेसिव केस, देखिए ये पॉजेसिव केस लगाया गया यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसने ये वाला सेंस दिया है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। यानी प्रीपोजिशन के बाद आप जो है प्रोनाउन लगा रहे हैं, तो प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। लेकिन यहाँ सेंस क्या है, यहाँ सेंस है हमारा पोजीशन दर्शाने वाला, तो अब पॉजेसिव केस भी हो सकता है, इस तरीके से आप देंगे। तो यहाँ पे ये वाला सेंस है। अगले सेंटेंस हम देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पॉजेसिव केस का प्रोनाउन लगा हुआ है, माइन लगा हुआ है, इसका मतलब माई स्टूडेंट्स, माई का इसका मतलब माई स्टूडेंट्स, यानी कि मेरे स्टूडेंट्स में, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से देखिए कुछ को चुना गया है, द स्टूडेंट्स, यानी कि मान लीजिए उनके 100 स्टूडेंट हैं, उसमें से अगर 20 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि प्रोग्रेस कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो क्या है देखिए, तो क्या हो जाएगा, कई, चूंकि कई प्लूरल की प्रयोग कर रहे हैं और उनको डेफिनिट भी कर दे रहे हैं द से, तो ये बात हो गई। देखिए यहाँ पे भी सिलेक्शन का बोध कराया गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रोनाउन का पॉजेसिव केस की जरूरत थी उसका प्रयोग किया गया है। इस तरीके से ये देखिए, ये और ये सब्जेक्ट वाले पार्ट में ही है, प्रेडिकेट का पार्ट यहाँ शुरू होता है। तो इस तरीके से हमने देखा पॉजेसिव जो प्रोनाउन है उसका सब्जेक्ट वाले पार्ट में कैसे प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में कैसे प्रेडिकेट वाले पार्ट में कैसे प्रयोग किया जाता है, ये हमने देख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे आप आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए अगर आपको कभी भी यहाँ पे जैसे एक चीज़ की समस्या हो सकती है, प्रीपोजिशन के बाद क्या लग जाए, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लग जाए, ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ये लग सकता है। हम जान रहे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है मी, अगर यहाँ यू और मी प्रयोग कर दिया जाए तब भी समस्या हो जाएगी, क्योंकि हम जान रहे देखिए। लेकिन ये हमें कंफर्म है कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद हमें प्रोनाउन ही लगाना है। एडजेक्टिव तब होता जब इसके बाद भी नाउन रखा होता, और जब आपको यहाँ पोजेशन वाला भी सेंस लेना हो तब आप क्या करेंगे, यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव वाला प्रोनाउन। तो इस बातों का ध्यान रखेंगे। तो हमने पढ़ लिया जो है पॉजेसिव प्रोनाउन से तुलना करके देख लिया हमने पॉजेसिव प्रोनाउन, और इसमें क्या अंतर है कि भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है इसके बाद हमें एक नाउन को रखना होता है, और पॉजेसिव जो हमारा प्रोनाउन है वो नाउन को रिप्लेस करता है, यानी एक नाउन जो पहले से सेंटेंस में आ चुका है उस नाउन के रिपीटिशन को रोकता है, साथ ही साथ उस पर क्या करता है, उस पर पोजीशन भी दर्शाता है। यानी कि जिस नाउन पे वो पोजीशन दर्शाने वाला है वो उस वर्ड, जिस वर्ड के माध्यम पोजीशन दर्शाया जा रहा है उसके पहले भी प्रयोग हो सकता है, उसके बाद भी आ सकता है। ये हमने देख लिया। यहाँ पे अधिकतर क्या मिल रहा है हमें, अधिकतर वो वर्ड पहले ही आ जा रहा है। आप ये देखेंगे वो वर्ड पहले ही आ जा रहा है तभी हम प्रोनाउन प्रयोग कर देंगे। यहाँ वर्ड आ गया पहले ही तो हमने प्रयोग किया, यहाँ आप देख सकते हैं वर्ड पहले ही आ गया तब हमने ये प्रयोग किया, यहाँ भी पहले आ गया तब हमने प्रयोग किया, ये वर्ड के रिपीटिशन को रोकने के लिए। तो अधिकतर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये नाउन सारे क्या है, पहले आ गए तब हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं।
लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमारा प्रोनाउन प्रयोग हुआ है, ये हमारा प्रोनाउन है और इसने कंट्री को रिपीटेशन को रोका है। तो एक आपको ऐसे बहुत ही बिरले ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि इस तरीके के, और इसको आप यहाँ पे पहचान सकते हैं अच्छे से कि भाई यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे क्या हो सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पे एक नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, इसलिए यहाँ प्रोनाउन की जरूरत है। अगर आप यहाँ आवर का प्रयोग कर दें तो ये गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आवर्स का ही प्रयोग होगा। और इसने इस नाउन के रिपीटेशन को रोका, यहाँ ध्यान देंगे तो अब देखिए यहाँ तो नाउन बाद में आया है और ये पहले ही आ गया है। तो ऐसा बहुत ही रेयर में ऐसा एग्जाम्पल भी मिल जाता है कि ऐसा भी प्रयोग हो जाता है, लेकिन एडजेक्टिव के साथ कभी ऐसा नहीं होगा। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा उसके बाद ही हमेशा नाउन हमारा जो है जिसपे ये पोजीशन दर्शा रहा है उसके बाद ही रहेगा हमेशा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने आज पॉजेसिव एडजेक्टिव देख लिया है, डिटेल में हमने इसकी चर्चा कर ली, प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ में हमने इसे देखा है। अब हम अगला देखेंगे अपना जो प्रोनाउन है हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको हम अगले पार्ट में देखेंगे, डिटेल में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं आप कि कैसा आपको समझाया गया, क्या ठीक प्रकार से समझ में आ रहा है, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो उसे भी आप बता सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं।